हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। राज्यसभा चुनाव के लिए आज मतदान, पार्टी एजेंटों की तैनाती से बढ़ी निगरानी, क्रॉस वोटिंग पर रहेगी नजर। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज 18 जून को मतदान होना है। वोटिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी, जबकि मतगणना शाम 5 बजे से शुरू होगी। चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और सभी प्रमुख दलों ने अपने अपने पार्टी एजेंट नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस ने के राजू और सांसद श्रीवेला प्रसाद, राजद ने भोला यादव, झामो ने विनोद कुमार पांडे, वासुदेव कुमार सोनू, जबकि भाजपा ने अमर कुमार बावरी और नवीन जायसवाल को एजेंट बनाया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी एजेंटों की तैनाती के बाद विधायकों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी, जिससे क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं पर अंकुश लग सकता है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चुनावी रणनीति और संभावित क्रॉस वोटिंग को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। ऐसे में आज होने वाला मतदान और उनके नतीजे राज्य की राजनीति के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। झारखंड में मानसून का जोर बरकरार, आज कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार। 22 जून तक आंधी तूफान और वज्रपात का अलर्ट। तो झारखंड में मानसून सक्रिय हो चुका है। बुधवार को राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और मेघ गर्जन का असर देखने को मिला। वहीं गुमला और आसपास के इलाकों में वज्रपात की गंभीर घटनाएं भी सामने आई। मौसम विभाग के अनुसार आज 18 जून को भी राज्य के अधिकांश जिलों में मानसून सक्रिय रहेगा और गरज चमक के साथ अच्छी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावां, गुमला, जामताड़ा, देवघर, दुमका और साहिबगंज समेत कई जिलों के लिए बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कल 19 से 22 जून तक मौसम और अधिक सक्रिय रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान रांची समेत राज्य के 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने, वज्रपात होने और रुक रुक कर बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिलने के कारण अगले कुछ दिनों तक मानसून का प्रभाव बना रहेगा। इससे कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है, जिससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा सतर्कता बरतने की अपील की है। रेलवे में 6,565 टेक्नीशियन पदों पर निकली बम्पर भर्ती, 30 जून से शुरू होंगे आवेदन। रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही युवाओं के लिए अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने टेक्नीशियन पदों पर 6,565 रिक्तियों के लिए सांकेतिक नोटिस जारी किया है। भर्ती के तहत देश भर के विभिन्न रेलवे जोन में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। 10वीं ITI पास उम्मीदवारों से लेकर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और डिग्री धारकों तक को आवेदन का मौका मिलेगा। आरआरबी के अनुसार टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के 323 पद और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 6,242 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू होगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल पद के लिए संबंधित विषय में BSc इंजीनियरिंग डिग्री या डिप्लोमा अनिवार्य है, जबकि टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 10वीं के साथ NCVT या SCVT से ITI अथवा एक्ट अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र जरूरी होगा। ग्रेड 1 पद के लिए आयु सीमा 18 से 36 वर्ष और ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 वर्ष तय की गई है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। साहिबगंज में दिन दहाड़े 3.5 लाख की छिनतई, CSP संचालक के पति पर हमला कर बदमाश नकदी लेकर फरार। साहिबगंज जिले के बरहेड़ थाना क्षेत्र के पंचकटिया बाजार में बुधवार को दिन दहाड़े छिनतई की बड़ी वारदात हुई। बदमाशों ने CSP संचालिका के पति विपिन कुमार रोज पर हमला कर करीब 3.5 लाख रुपए से भरी पोटली छीन ली और फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार वह रोज की तरह सुबह ग्राहक सेवा केंद्र खोलने पहुंचे थे। नकदी काउंटर में रखकर दुकान की सफाई कर रहे थे। इस दौरान अचानक उनके सिर पर वार किया गया। संभलने पर उन्होंने देखा कि बाइक पर सवार 2 हेलमेटधारी बदमाशों में से 1 रुपए से भरा पोटली लेकर भाग रहा है। घटना की सूचना मिलते ही बरहेड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है तथा CCTV फुटेज खंगाल रही है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से बाजार के व्यवसायियों और स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में बरहेड़ क्षेत्र में लूट और छिनतई की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
गुमला में वज्रपात का कहर, 12वीं के छात्र की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र के सामकोना केमटे गांव में बुधवार को वज्रपात की चपेट में आने से 12वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान 18 वर्षीय रजरोनीत केरकेट्टा के रूप में हुई है। वहीं 19 वर्षीय आशीष तिर्की का इलाज गुमला सदर अस्पताल में चल रहा है। दोनों छात्र मांझाटोली स्थित जय किशन +2 हाई स्कूल के विद्यार्थी थे। घटना के बाद गाँव में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार बुधवार को स्कूल से घर लौटने के दौरान अचानक बारिश शुरू होने पर दोनों छात्र केराडी के नए पुल के पास एक आम के पेड़ के नीचे खड़े हो गए। इसी दौरान तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने से दोनों उसकी चपेट में आ गए। ग्रामीणों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रजरोनीत को मृत घोषित कर दिया, जबकि आशीष का इलाज जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आज राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग, रांची में हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज 18 जून को मतदान होना है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी करते हुए स्पेशल ब्रांच, CID और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी हैं। चुनाव से जुड़े हर घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। सूत्रों के अनुसार स्पेशल ब्रांच के करीब 20 अधिकारी और कर्मचारी शादी लिबास में रांची के विभिन्न संवेदनशील स्थानों पर तैनात किए गए हैं। इनमें झारखंड विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास, प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यालय और अन्य महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं। अधिकारियों को विधायकों की गतिविधियों, चुनावी माहौल और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। मतदान और मतगणना प्रक्रिया पूरी होने तक विशेष निगरानी जारी रहेगी। कोडरमा में डूबने से 2 की मौत, तालाब के गहरे पानी में जाने से युवक की मौत, कुएं में गिरने से छात्र ने तोड़ा दम। कोडरमा जिले में बुधवार को डूबने की 2 अलग अलग घटनाओं में एक युवक और एक नाबालिग छात्रा की मौत हो गई। पहली घटना नवलसाही थाना क्षेत्र के रायडी गांव की है, जहां रानी तालाब में नहाने के दौरान 18 वर्षीय शाहनवाज अंसारी गहरे पानी में डूब गया। वह डोमचांच थाना क्षेत्र के बगरीडी गाँव का निवासी था और जामुन तोड़ने के बाद तालाब में नहाने गया था। स्थानीय लोगों और तैराकों की मदद से उसे बाहर निकाला गया, लेकिन सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह दूसरी घटना कोडरमा थाना क्षेत्र के फरिंदा गांव में हुई, जहां 12 वर्षीय तितली कुमारी की कुएं में गिरने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार तितली अपनी सहेलियों के साथ जंगल की ओर महुआ के फूल खाने गई थी। इसी दौरान कुएं के पास उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गई। सूचना मिलने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। दोनों घटनाओं के बाद संबंधित क्षेत्रों में शोक का माहौल है। रांची में RSS ऑफिस में पेट्रोल बम से हमला करने के 2 आरोपी गिरफ्तार। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के निवारनपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। SSP राकेश रंजन के निर्देश पर गठित SIT ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार रात बाइक सवार 2 युवकों ने कार्यालय परिसर की ओर जलता हुआ पेट्रोल बम फेंका और मौके से फरार हो गए थे। घटना के बाद सिटी SP पारस और ग्रामीण SP गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में टीम ने CCTV फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को रांची से भागने के दौरान दबोच लिया। फिलहाल दोनों से पूछताछ जारी है और पुलिस इस घटना में किसी बड़े साजिश की आशंका की जांच कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान, RIMS-2 के विस्थापितों को मिलेगी नौकरी, रिनपास को मिली आधुनिक मशीन। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बुधवार को रांची स्थित रिनपास में करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक डीप TMS मशीन का उद्घाटन किया। रोटरी क्लब ऑफ रांची और CCL के सहयोग से लगाई गई यह मशीन मानसिक रोगों के इलाज में नई तकनीक के जरिए मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान करेगी। इस अवसर पर मंत्री ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ऋण लेकर RIMS-2 का निर्माण करा रही है, जो एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल होगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि RIMS-2 परियोजना से प्रभावित होने वाले विस्थापितों को नौकरी दी जाएगी। रिनपास के निदेशक डॉक्टर जयती शिमलाई ने बताया कि डीप TMS मशीन मानसिक रोगों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब कई मरीजों को भारी दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि यह तकनीक सीधे मस्तिष्क के प्रभावित हिस्से पर काम करती है। इससे इलाज अधिक प्रभावी होगा और दवाओं के दुष्प्रभाव से भी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि यह मशीन मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
श्रावणी मेला को लेकर सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार, 47 अस्थायी ओपी और ट्रैफिक पोस्ट होंगे स्थापित। देवघर में श्रावणी मेला 2026 के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की है। प्रस्ताव के तहत 30 जुलाई से 28 अगस्त तक देवघर और दुमका जिलों में कुल 47 अस्थायी ओपी एवं यातायात पोस्ट स्थापित किए जाएंगे। इनमें देवघर में 21 अस्थायी ओपी और 13 ट्रैफिक पोस्ट, जबकि दुमका में 7 अस्थायी ओपी और 6 ट्रैफिक पोस्ट संचालित होंगे। इस संबंध में गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से स्वीकृति मांगी गई है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कांवरिया पथ, बाबा मंदिर क्षेत्र, प्रमुख चौक चौराहों, पार्किंग स्थलों और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि श्रावणी मेला राज्य का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, इसलिए भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को लेकर इस बार पहले से ही विस्तृत रणनीति तैयार की गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। धनबाद में बनेगा अत्याधुनिक पुलिस कॉम्प्लेक्स, एक ही परिसर में संचालित होंगे 5 थाने। धनबाद में पुलिस व्यवस्था को और अधिक आधुनिक और जन सुविधा केंद्रित बनाने के लिए करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से G+6 अत्याधुनिक पुलिस कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इस भवन में धनबाद थाना, महिला थाना, SC/ST थाना, यातायात थाना और साइबर थाना एक ही परिसर में संचालित होंगे। बुधवार को SSP प्रभात कुमार ने धनबाद थाना परिसर का निरीक्षण कर अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के इंजीनियरों के साथ प्रस्तावित स्थल का जायजा लिया। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि इस परियोजना को लगभग 1.5 वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नए कॉम्प्लेक्स के बनने से लोगों को अलग अलग थानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और एक ही स्थान पर सभी आवश्यक पुलिस सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे शिकायतों के निस्तारण में तेजी आएगी और पुलिस व्यवस्था अधिक प्रभावी व सुव्यवस्थित होगी। रांची के ओरमांझी में करंट से मजदूर की मौत, 11,000 वोल्ट तार की चपेट में आने से एक घायल। रांची जिले के ओरमांझी थाना क्षेत्र के बिजोड़ी में निर्माण कार्य के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मकान निर्माण के लिए कॉलम खड़ा करते समय सरिया पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट बिजली लाइन के संपर्क में आ गई, जिससे करंट फैल गया। हादसे में महुआ टोली बरवे गांव निवासी दीपक उरांव गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि रीगा टोली निवासी पलटू उरांव भी घायल हो गए। दोनों को तत्काल इलाज के लिए मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दीपक उरांव को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल के पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को लेकर पहले भी खतरे की आशंका जताई गई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। वही घायल मजदूर का इलाज जारी है। झारखंड की पारंपरिक विरासत को मिली नई पहचान, 11 और उत्पादों को जीआई टैग से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूती। झारखंड सरकार राज्य की पारंपरिक कला, शिल्प और कृषि उत्पादों को पहचान दिलाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में जीआई रजिस्ट्री ने राज्य के 11 और महत्वपूर्ण उत्पादों को भौगोलिक संकेतन जीआई टैग प्रदान किया है। इसका उद्देश्य इन उत्पादों को कानूनी सुरक्षा देना और इन्हें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान दिलाना है। हाल ही में जिन उत्पादों को जीआई टैग मिला है उनमें कुचाई सिल्क, भगैया साड़ी, दुमका की चादर एवं कठपुतली, टसर सिल्क, डोकरा क्राफ्ट, आदिवासी आभूषण, बांस शिल्प, केसरिया कलाकंद और जादू पटुआ पेंटिंग सहित कई पारंपरिक उत्पाद शामिल हैं। इससे अब झारखंड की कुल जीआई टैग उत्पादों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। उद्योग विभाग के तहत झारक्राफ्ट और अन्य संस्थानों के प्रयासों से यह उपलब्धि हासिल हुई है। इससे कारीगरों और ग्रामीण उत्पादों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आजीविका मजबूत होगी। गुरुजी को पद्म भूषण मिलने पर कल्पना बोली, यह पूरे झारखंडी जनमानस का सम्मान। झारखंड आंदोलन के महानायक और झाममो सुप्रीमो स्वर्गीय शिबू सोरेन को केंद्र सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान दिए जाने की घोषणा के बाद राज्य भर में खुशी और गर्व का माहौल है। झाममो नेता एवं विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे झारखंड की अस्मिता, संघर्ष और जनभावनाओं का सम्मान है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भावनाएं व्यक्त करते हुए ऐसे ऐतिहासिक क्षण बताया। कल्पना सोरेन ने कहा कि शिबू सोरेन ने जीवन भर आदिवासियों, वंचितों और शोषितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और अलग झारखंड राज्य के निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने कहा कि यह सम्मान आने वाली पीढ़ियों को भी संघर्ष और जनसेवा के लिए प्रेरित करेगा। वही कांग्रेस नेताओं ने भी इसे झारखंड की अस्मिता और लंबे जन संघर्षों की राष्ट्रीय स्तर की स्वीकृति बताया है।
नवाचार और किसानों के उत्साह का भव्य संगम बना कृषि मेला। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का दूसरा दिन किसानों की उत्साहपूर्ण भागीदारी और आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी के साथ बेहद सफल रहा। राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे किसानों ने प्रदर्शनी, तकनीकी सत्रों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर नई कृषि तकनीकों और सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिल्पी निहात्रिकी ने मेले का निरीक्षण कर किसानों को प्रोत्साहित किया और कहा है कि यह मेला किसानों को तकनीक, बाजार और योजनाओं से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच है। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हुए, जिन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य क्षेत्रों में नवाचार और आधुनिक तकनीकों की विस्तृत जानकारी किसानों को दी। 5 देशों के खिलाड़ियों से सजा रांची का खेलगांव। थ्रो बॉल चैंपियनशिप का भव्य आगाज। रांची के खेलगांव स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में बुधवार को 2 दिवसीय द्वितीय दक्षिण एशियाई थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने किया। इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका की पुरुष एवं महिला टीमें हिस्सा ले रही हैं। पहले दिन खेले गए मुकाबलों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जबकि भारतीय टीम ने जीत के साथ अपने अभियान की दमदार शुरुआत की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि खेल से अनुशासन और टीम भावना सीखने को मिलती है तथा राज्य सरकार खेल के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। थ्रो बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन रमन सहनी ने बताया कि चैंपियनशिप की मेजबानी झारखंड को दिए जाने के बाद खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। झारखंड थ्रो बॉल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा है कि आयोजन राज्य को अंतर्राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं भारतीय पुरुष टीम के कप्तान सोनू कुमार ने प्रतियोगिता में शीर्ष स्थान हासिल करने का भरोसा जताया। एनटीपीसी बाउंड्री वॉल विवाद पर भड़के ग्रामीण, विधायक और सांसद का फूंका पुतला। हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में एनटीपीसी की बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माण कार्य के दौरान एक स्थानीय रैयत का घर तोड़ दिया गया, जिससे लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। इसके विरोध में बुधवार को ग्रामीणों ने निर्माण कार्य का विरोध करते हुए बड़का गांव विधायक रोशन लाल चौधरी और हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि उचित पुनर्वास और सहमति के बिना लोगों को उनके घरों से बेदखल किया जा रहा है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों पर क्षेत्र की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए प्रभावित परिवारों के लिए न्याय और उचित मुआवजे की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कपाली ओपी में आदिवासी युवती से मारपीट का आरोप, एसपी से शिकायत, कार्रवाई की मांग तेज। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी में एक आदिवासी युवती के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। कांदरबेड़ा पुनर्वास कॉलोनी निवासी अल्पना माहली के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपकर कपाली ओपी प्रभारी समेत संबंधित पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि 15 जून को पूछताछ के लिए ओपी बुलाए जाने के बाद युवती को घंटों तक एक कमरे में रखा गया और उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी तबियत बिगड़ गई। फिलहाल उसका इलाज एमजीएम अस्पताल डिमना में चल रहा है। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच, प्राथमिकी दर्ज करने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर आदिवासी संगठनों और सामाजिक समूहों में भी नाराजगी देखी जा रही है। वही पुलिस प्रशासन का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जाँच की जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान, भाजपा का दावा, जयराम महतो देंगे परिमल नाथवानी को समर्थन। झारखंड में आज राज्यसभा की 2 सीटों के लिए मतदान होना है। मतदान से पहले राजनीतिक बयानबाजी और दावों का दौर तेज हो गया है। इसी बीच हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद ने बुधवार को दावा किया है कि जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष एवं डुमरी विधायक जयराम महतो निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का समर्थन करेंगे। रांची में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर उनकी जयराम महतो से चर्चा हुई है और समर्थन को लेकर सहमति बनी है। प्रदीप प्रसाद ने यह भी दावा किया है कि केवल जयराम महतो ही नहीं बल्कि महागठबंधन के कुछ विधायक भी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान कर सकते हैं। उनके अनुसार परिमल नाथवानी के पक्ष में अतिरिक्त वोट मिलने की संभावना है। हालांकि इन दावों की सच्चाई का खुलासा आज होने वाले मतदान और शाम को आने वाले नतीजों के बाद ही हो सकेगा। फिलहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की गतिविधियां तेज है और सभी की नजरें मतदान पर टिकी हुई है।
आजसू स्थापना दिवस पर 22 जून को जन आक्रोश मार्च। सुदेश महतो। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि 22 जून को धनबाद में आयोजित आजसू स्थापना दिवस सह जन आक्रोश मार्च ऐतिहासिक होगा। रांची स्थित अपने आवासीय कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार, अपराध और कथित माफिया राज के खिलाफ इस कार्यक्रम के माध्यम से बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक जनसंपर्क अभियान चलाकर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। सुदेश महतो ने कहा कि आजसू ने लंबे संघर्ष के बाद झारखंड राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन आज जनता कई समस्याओं से जूझ रही है। वही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि 22 जून 1986 को आजसू के गठन के बाद झारखंड आंदोलन को नई दिशा मिली थी। पार्टी का दावा है कि 22 जून को होने वाले जन आक्रोश मार्च में झारखंड के अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल से भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। बैठक में केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी, केंद्रीय कार्यालय सचिव नईम अंसारी, मीडिया प्रभारी परवाज खान, जिला अध्यक्ष संजय महतो समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देवघर में 1.9 किलो गांजा बरामद, 3 हिरासत में, वजन, मशीन, नकदी और मोबाइल जब्त। देवघर जिले के कुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.9 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 60,000 रुपए आंकी गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक वजन मशीन, नगद राशि और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ कुलदीप कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष छापामारी दल ने संदिग्ध ठिकाने पर कार्रवाई की। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए 3 संदिग्धों को पकड़ लिया। तलाशी में गांजा समेत अन्य सामान बरामद हुए। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है। खूंटी में झामुमो का बूथ स्तरीय सम्मेलन, मतदाता सूची में गड़बड़ी का लगाया आरोप। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के खूंटी जिला इकाई द्वारा बुधवार को नगर भवन में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के केंद्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे शामिल हुए। उन्होंने आरोप लगाया है कि SIR विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जिससे कई लोग अपने लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं और BLA से मतदाता सूची की गंभीरता से निगरानी करने तथा किसी भी पात्र मतदाता का नाम ना कटने देने की अपील की है। सम्मेलन में जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद ने कहा है कि विनोद पांडे के मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिली है। कार्यक्रम से पहले नेताओं ने भगवान बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, सरदार भगत सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। सम्मेलन में ऑडियो विजुअल्स माध्यम से SIR को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। विधायक विकास मुंडा, सुदीप गुड़िया और राम सूर्या मुंडा ने भी कार्यकर्ताओं से मतदाता सूची में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम ना कटने देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। जामताड़ा में प्रशासन की मुस्तैदी से रुका बाल विवाह, मां चंचल मंदिर में रुकवाई गई शादी। जामताड़ा के प्रसिद्ध मां चंचल मंदिर में बुधवार को एक नाबालिग लड़की की शादी प्रशासन की तत्परता से रुकवा दी गई। शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और दुल्हन भी तैयार थी, लेकिन गुप्त सूचना मिलने पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच गई। जांच के दौरान लड़की के परिजन उसकी उम्र से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके बाद अधिकारियों ने हस्तक्षेप करते हुए विवाह की प्रक्रिया रोक दी। जानकारी के अनुसार लड़की और युवक के बीच प्रेम संबंध था तथा दोनों परिवारों की सहमति से विवाह तय किया गया था। उपायुक्त के निर्देश पर सामाजिक सुरक्षा विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई और स्थानीय प्रशासन की टीम ने जो है कार्रवाई की। अधिकारियों ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी देते हुए शादी रुकवा दी। प्रशासन की इस कार्रवाई की स्थानीय लोगों ने सराहना की है और इसे बाल विवाह रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। रांची में आज कई इलाकों की बिजली रहेगी गुल, 20 से अधिक फीडरों में मेंटेनेंस। रांची में आज गुरुवार को 20 से अधिक फीडरों में मरम्मत और रखरखाव कार्य के कारण कई इलाकों की बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। पूर्वी विद्युत प्रमंडल के तहत सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक जैक, थाना, गंगा घाट, बनता, हेसल, बुट्टी और मांझी, संडी और सोनाहातू फीडर बंद रहेंगे। इससे शिदरौल, टांगर, टोली, प्रेस कॉलोनी, चटकपुर, किशोर नगर, हेसल, तुपुदाना, बंसिया समेत आसपास के क्षेत्रों में
बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। वहीं न्यू कैपिटल डिवीजन के अंतर्गत लेक एवेन्यू क्षेत्र में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। अशोकनगर विद्युत प्रमंडल के तहत सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक एजी कॉलोनी, डोरंडा और कड्रू नया बस्ती क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। इसके अलावा अपर बाजार, कोकर और नामकुम क्षेत्र के विभिन्न फीडरों में भी अलग अलग समय पर मेंटेनेंस कार्य किया जाएगा, जिससे न्यू नगर, दीपाटोली, इमाम कोठी, नामकुम, स्टेशन रोड, जोरार और आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए जरूरी कार्य पहले ही निपटा लेने की सलाह दी है। चतरा में 1,60,000 की अवैध शराब जब्त, बिहार भेजी जा रही थी खेप, एक तस्कर गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 पेटी यानी कि 408 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 1,60,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि रात के अंधेरे में कार के जरिए शराब की खेप बिहार भेजी जा रही है। इसके बाद संघरी घाटी मार्ग पर वहां जांच अभियान चलाया गया। रात करीब 11:15 पर एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर सवार 2 लोग भागने लगे। पुलिस ने पीछा कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा अंधेरे और जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजपुर थाना क्षेत्र के हरहद गांव निवासी सोनू कुमार यादव के रूप में हुई है। कार की तलाशी के दौरान 17 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई और तस्करी में प्रयुक्त वाहन को जब्त कर लिया गया। फरार आरोपी पवन कुमार यादव की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। खाकी के पहरे में फिर शुरू हुआ भारत माला 4 लेन का काम, धमकी देने वाला युवक हिरासत में। लोहरदगा के कुड्डू थाना क्षेत्र में भारत माला परियोजना के तहत निर्माणाधीन NH 39 4 लेन सड़क का काम 36 घंटे बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच फिर शुरू हो गया। ढुलवा खुंटा से लोहरदगा के उदयपुरा तक बन रही सड़क का निर्माण सोमवार से बंद था। बुधवार को जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों, NHAI और निर्माण कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद काम दोबारा शुरू कराया। बताया गया है कि मुआवजा, निर्माण गुणवत्ता और स्थानीय मजदूरों को उचित मजदूरी देने की मांग को लेकर कुछ लोगों ने कार्यस्थल पर हंगामा किया था, जिसके बाद काम बंद हो गया था। वहीं बुधवार को काम शुरू होने के कुछ देर बाद एक युवक द्वारा दोबारा काम रोकने की चेतावनी देने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने संबंधित युवक को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल निर्माण स्थल पर भारी पुलिस बल और विशेष बाइक दस्ते की तैनाती की गई है, जबकि प्रशासन ने विकास कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। RSS कार्यालय पर हमले की रघुवर दास ने की निंदा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। रांची स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के प्रदेश कार्यालय पर हुए कथित पेट्रोल बम हमले की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे केवल RSS कार्यालय पर नहीं बल्कि राष्ट्रवाद पर हमला बताया। रघुवर दास ने कहा कि यदि पेट्रोल बम फट जाता तो बड़ी जानहानि और संपत्ति का नुकसान हो सकता था। उन्होंने कहा कि इस घटना से आसपास के लोगों में भय और दहशत का माहौल बना है तथा यह कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है। रघुवर दास ने राज्य सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के कारण असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कानून के तहत सख्त कदम उठाना जरूरी है, ताकि समाज में सुरक्षा और कानून का भय बना रहे। 150 में 144 अंक के बावजूद डीवी सूची से बाहर, अभ्यर्थी ने जेएसएससी से लगाई न्याय की गुहार। रांची के अभ्यर्थी अमित कुमार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी से न्याय की मांग की है। अमित का दावा है कि उन्होंने JTMA CCE 2025 माध्यमिक आचार्य परीक्षा में अनुसूचित जाति SC श्रेणी के तहत 150 में 144 अंक प्राप्त किए हैं। फिर भी 12 जून 2026 को जारी दस्तावेज सत्यापन डीवी सूची में उनका नाम शामिल नहीं किया गया। उन्होंने आयोग को आवेदन देकर मामले की जांच और परिणाम की समीक्षा करने की मांग की है। अमित कुमार का आरोप है कि उनसे कम अंक पाने वाले कई अभ्यर्थियों का नाम डीवी सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने अपने आवेदन के साथ उत्तर कुंजी, प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज भी जमा किए हैं। अभ्यर्थी ने आयोग से निष्पक्ष जांच कर संशोधित परिणाम जारी करने तथा उनका नाम डीवी सूची में शामिल करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय पर त्रुटि का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें शैक्षणिक और मानसिक नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में न्याय मिलने में अक्सर वर्षों लग जाते हैं।
रांची के जगन्नाथ मंदिर में 24 घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करे एसएसपी हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर समिति विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया है कि मंदिर परिसर सुरक्षित नहीं है और यह क्षेत्र सुनसान होने के कारण सुरक्षा की कमी बनी हुई है। कुछ दिन पहले मंदिर के गार्ड की हत्या के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे, जिसके बाद पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती नहीं होने की बात सामने आई। इस पर न्यायमूर्ति आनंदा सेन की अदालत ने रांची एसएसपी को निर्देश दिया है कि मंदिर परिसर और उसके आसपास 24 घंटे पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनी रहे। कोर्ट ने आदेश का तत्काल पालन करने और 23 जून तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई में महाधिवक्ता को भी उपस्थित रहने को कहा गया है। झारखंड में एग्रीकल्चर और संबंध कोर्सेज के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCE-CEB ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कृषि एवं संबंधित पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आयोजित होने वाले झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JEC-CEB 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी परिषद की आधिकारिक वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह प्रवेश परीक्षा राज्य के विभिन्न प्रोफेशनल कृषि एवं संबंधित स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष सेमेस्टर में दाखिले के लिए आयोजित की जाएगी। गुमला में चिप्स लदा ट्रैक्टर पलटा, चालक की मौत, पहचान में जुटी पुलिस। गुमला जिले की रायडी थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। गुमला चैनपुर मुख्य सड़क पर मांझा टोली मोड़ के पास चिप्स से लदा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही रायडी थाना प्रभारी संदीप कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घायल चालक को एम्बुलेंस से गुमला सदर अस्पताल भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। मृतक की पहचान जारी है और परिजनों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रैक्टर चिप्स लेकर निर्माण स्थल की ओर जा रहा था। मांझा टोली मोड़ के पास तेज रफ्तार के कारण चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पलट गया। मामले की जांच जारी है। पाकुड़ में ब्राउन शुगर और गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। पाकुड़ जिले के हिरनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से ब्राउन शुगर और गांजा बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत 40 से 50 हजार रुपये बताई जा रही है। SDPO कुमार गौरव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर गठित पुलिस टीम ने घाघर जाने स्थित एक बंद पड़े घर के पास छापेमारी की, जहाँ कुछ लोग नशा करते मिले। पुलिस को देखते ही कई लोग भाग निकले, लेकिन 2 आरोपियों को पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तारापुर निवासी कृष्णा कुमार साहा और हाथकाठी छिटकपाड़ा निवासी सूरज कुमार दुबे के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद बंद पड़े घर की तलाशी लेने पर 25 ग्राम ब्राउन शुगर, 1.6 किलोग्राम गांजा, 4 इलेक्ट्रॉनिक मापतौल मशीन, 1 चिल्लम, करीब 1000 छोटे बड़े प्लास्टिक पैकेट और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्यसभा चुनाव से पहले एनडीए ने कराया मॉक पोल, आदित्य साहू का कांग्रेस पर निशाना। झारखंड में आज 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने रांची के रेडिसन ब्लू होटल में बुधवार को अपने विधायकों को मतदान प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया। प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में मॉक पोल कराया गया ताकि मतदान के दौरान किसी तरह की गलती न हो। आदित्य साहू ने दावा किया है कि एनडीए के सभी विधायक एकजुट हैं और एनडीए समर्थित उम्मीदवार परिमल नाथवानी की जीत तय है। इस दौरान आदित्य साहू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा पर होटल राजनीति का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पहले यह बताए कि बीएनआर होटल में उसके विधायक क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पोलिंग एजेंट भी झारखंड से बाहर के नेताओं को बनाया है, जिससे स्थानीय नेताओं की उपेक्षा साफ दिखती है। साहू ने दावा किया कि विपक्षी खेमे में कुछ विधायक भी अंतरात्मा और राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर मतदान कर सकते हैं। गिरिडीह में आधी रात आगजनी, सब्जी दुकान और कार जलकर राख, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी पकड़ा गया। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित पूर्णा नगर गांव में मंगलवार देर रात आगजनी की घटना में एक सब्जी दुकान और पास खड़ी कार जलकर राख हो गई। घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है। आग लगने से दुकान पूरी तरह से नष्ट हो गई, जबकि अर्जुन पंडित की कार भी क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। घटना के बाद ग्रामीणों ने आसपास लगे सीसीटीवी
कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें गांव निवासी बाजो पंडित की गतिविधियां संदिग्ध दिखाई दी। इसके बाद ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। ग्रामीणों का दावा है कि आरोपी की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है और उस पर पहले भी चोरी के आरोप लग चुके हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और जबकि पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। 7 समंदर पार पहुंचा झारखंड का आम, विदेशों में बढ़ी मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर शुरू की गई बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड के किसानों और ग्रामीण महिलाओं के लिए आय का बड़ा स्रोत बनकर उभरी है। राज्य में करीब 1,86,000 एकड़ भूमि पर आम के बगीचे विकसित किए गए हैं, जिससे लगभग 2,15,000 ग्रामीण परिवारों को रोजगार मिला है। इस वर्ष करीब 50,000 मीट्रिक टन आम उत्पादन का अनुमान है। प्लास ब्रांड के तहत झारखंड का आम अब देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी अपनी पहचान बना रहा है। सिमडेगा से आम लंदन और इटली भेजे गए हैं, जबकि रामगढ़ से 1500 मीट्रिक टन से अधिक आम दुबई निर्यात किया जा चुका है। आम की तुड़ाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और विपणन का काम सखी मंडल से जुड़ी महिलाएं और महिला किसान संभाल रही हैं। बेहतर गुणवत्ता वाले ग्रेड ए आम को विदेशों में भेजा जा रहा है, जबकि राज्य के बाजारों में प्लास मार्ट और अपना मार्ट के माध्यम से इसकी बिक्री हो रही है। अब तक 115 किसान उत्पादक समूहों ने 2,24,000 किलो से अधिक आम बेचकर 60,51,000 रुपए से ज़्यादा का कारोबार किया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार बड़े रिटेल नेटवर्क से भी जुड़ने की दिशा में प्रयास कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।